नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं देवेश उपाध्याय। धोखेबाज चीन की शह पर दशकों पुराने रोटी और बेटी के रिश्ते में खटास पैदा करके नेपाल के पीएम ओली जिस तरह से भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे, लेकिन अब जिनपिंग ने अपना विस्तारवादी और तानाशाही रूप दिखाते हुए ऐसा जाल बिछाया है कि जिसमें ओली इतने बुरे फंस गए हैं कि उनकी जुबान तक नहीं खुल रही है। लगातार चीन नेपाल की जमीन को कब्जाते हुए तेजी के साथ निर्माण कार्य करते हुए इमारत पर इमारत खड़ी कर रहा है और जो भी नेपाली नागरिक ड्रैगन की हरकत का विरोध करता है तो उन्हें डरा धमकाकर वहां से भगा दिया जाता है। इसलिए नेपाल की जनता भी पीएम ओली के साथ जिनपिंग की मिली भगत का आरोप लगाते हुए सड़कों पर उतरकर जमकर विरोध कर रही है। इसी बीच चीन ने नेपाल के साथ एक और बड़ी धोखेबाजी की है जिससे नेपाल में हड़कंप मच गया है। दरअसल चीन ने नेपाल के साथ ये दगाबाजी ट्रेड डील को लेकर की है। चीन और नेपाल के बीच ये ट्रेड डील 2 साल पहले हुई थी। डील के मुताबिक चीन को नेपाल से 512 वस्तुओं का आयात करना था, लेकिन अब चीन की शी जिनपिंग सरकार इससे पलट गई है। चीन ने नेपाल को इंपोर्ट लिस्ट भेजी है, लेकिन इसमें 512 की बजाय सिर्फ 188 वस्तुओं के आयात का भरोसा दिलाया गया है। छोटे और गरीब देश नेपाल के लिए यह आर्थिक तौर पर बहुत बड़ा घाटा होगा, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति और भी ज्यादा चरमरा जाएगी। नेपाल का अखबार माय रिपब्लिका ने चीन के इस वादा खिलाफी और धोखाधड़ी को एक रिपोर्ट में उजागर किया है। अखबार के मुताबिक चीन नेपाल के खिलाफ अजीब तरह की रणनीति अपना रहा है। चीन की नीतियों से नेपाल के करीबियों को भारी घाटा हो रहा है। चीन ने 512 वस्तुओं के आयात का करार किया था, अब सिर्फ 188 प्रोडक्ट की इंपोर्ट लिस्ट भेजी है। इनके निर्यात में भी चीन की तरफ से कई अड़ंगे लगाए जाते हैं। ड्यूटी फ्री और कोटा फ्री इंपोर्ट का वादा किया गया था, अब हैवी ड्यूटी लगाई जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली चीन गए थे, तब दोनों देशों की ट्रेड डील हुई थी। चीन ने 8030 वस्तुओं के आयात का भरोसा दिलाया था। इनमें कपड़े, बर्तन, फुटवियर, टूथपेस्ट और ब्रश, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, प्रिंटिंग पेपर और जानवरों की हड्डियों से बने बटन शामिल थे। बाद में मेडिकल ऑयल, पेन, रोजमर्रा के इस्तेमाल की कुछ वस्तुएं और प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को इसमें जोड़ा गया। डील में नेपाल को कोई भी फायदा नहीं हुआ क्योंकि ज्यादातर सामान मंगा ही नहीं गया। इसके बाद नेपाल ने चीन को सिर्फ 512 एक्सपोर्ट की जाने वाली वस्तुओं की लिस्ट भेजी। इन्हें कोटा और ड्यूटी फ्री करने को कहा। मंगलवार को दोनों देशों के बीच इस बारे में बातचीत हुई। चीन ने 512 की लिस्ट में से 188 प्रोडक्ट को ही इंपोर्ट करने की मंजूरी दी। हालांकि ये भी ड्यूटी फ्री नहीं होंगे। नेपाल ट्रांस हिमालय बॉर्डर कॉमर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बच्चू पौडेल ने कहा है कि हम अपने कारोबारी हितों की रक्षा के लिए चीन पर दबाव नहीं बना पाए। यानी कि पीएम ओली चीन के जाल में इतने बुरे फंस गए हैं कि जिनपिंग सरकार उनके मुल्क पर अत्याचार कर रही है, मगर वो मौन है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।